गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, सैटरडे संडे के बाद फ्रेश मंडे आपके साथ। और मुझे पता है सैटरडे संडे आप लोगों का बहुत टफ गुज़रता है और कुछ लोगों की अगर एक्टिविटीज़ आ जाएं लाइक शादी, कज़न की शादी, इसकी वो, तो फिर और आपको ज़रा थका देता है और आप काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ और कुछ बात हो गई और हम लोगों तो पता नहीं हमारे उसमें शामिल है, एक ब्लड में शामिल है कि हम छोटी छोटी बातों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। इसने ऐसे कह दिया, चची ने सलाम नहीं किया और आप ये इतने बड़े हो गए हैं, हमारी गोद के बच्चे थे, अरे बहुत सारे क्वेश्चंस। आप किसी दावत में अगर आपको बुला लिया और किसी और को नहीं बुलाया तो वो दूसरी जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे और कहेंगे लो भाई हमें तो पूछा ही नहीं, तो हम ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो लेट्स सी, ये ज़िंदगी की एक ऐसी रियल हकीकत है। तो फिर मैंने कुछ कल वीडियोस देख रही थी सऊदी अरब की, इधर उधर की, कुछ होते हैं ना बड़े बड़े कुरान से रेलिवेंट एक वाक़यात। तो ये सदियों से चला आ रहा है, मैं कहूँगी कि बहुत पहले से। तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई बल्कि अब और भी आगे हमने ट्रांसफ़र कर दी है। हम कभी भी अपने बच्चों को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी करेंगी, जब छोटी छोटी बातों को हम अहमियत देने शुरू कर देंगे ना, तो बड़े बड़े हमारे गोल हैं वो वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। वैसे ही ज़िंदगी में इतने जकेड़े हैं फाइनेंशियली इधर उधर, लेकिन मैं हंसती हूँ कभी कभी, बाखुदा मैं हंसती हूँ। मुझे हंसी आती है किस बात पे, मैंने कहा तुम लोग अपने मतलब सब बहन भाई और इस बात पे ज़रा सी कि भाई वो ऐसे वो बोल के ऐसे चला गया होगा यार, ये क्या मतलब, आप बेहतर समझते हैं ऐसी ज़िंदगी को हम ऐसे वेस्ट कर लें? अच्छा, जो हम सोचते हैं इस सोच पर मुनहसर है। याद रखिएगा, अल्लाह ने आपको बहुत अजीम वो क्या कहते हैं एक ख़ास एक वो दे दिया इक़्तिदार के, यू आर अशरफुल मखलूक़ात और आप भूल जाते हैं, उसके मायने भूल गए हैं आप लोग। और आप इसी वजह से ना अपने आप से मुतमईन है ना दूसरों से मुतमईन है। अब आप सोचें कि ऐसी क्या बात है, और ये सोचें ही आपको बीमारियों में मुब्तला करती हैं। डॉक्टर के पास कभी बैठे ना, आपको बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, आप उससे गुफ्तगू करें तो वो अगर आप मुस्तकिल जाते हैं तो वो किसी वक्त को आपसे डिस्कस करेगा कि क्या प्रॉब्लम है। ये डिपेंड ऑन डॉक्टर के, वो आपसे कितनी फैमिली होता है, फैमिली फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर, तो वो आपसे इतने अटैच होंगे तो फिर आप उनको अपना बैकग्राउंड बताते हैं तो रेलेवेंट वो। चले, मैं एक बात, ये मेरा हाथ में कार्ड है, मैं कभी यूँ पकड़ती हूँ, कभी यूँ करती हूँ, कभी यहाँ रखती हूँ। अगर मैं इसको इतनी देर लेके खड़ी रहूँगी, ऐसे ही मुझे बोला जाएगा कि आज पूरे शो में आप इसको ऐसे ही बस इस स्टाइल में पकड़ के रखें, चेंज नहीं करें, तो एक वक्त होगा मेरा हाथ दुखने लगेगा। या मैं इसको पकड़ लूँ, चलें जी वीनस का कप पकड़ लूँ, अब ये थोड़ा हैवी भी हो गया, वो बहुत हल्का था, उसको 6 घंटे लगेंगे, इसको आधे घंटे में मैं बोलूँगी बस मेरा पूरा बाजू दुखने लग गया यार प्लीज़ बस करो। वो कहेंगे थोड़ा सा और पकड़ लो, थोड़ा सा और पकड़ लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक वक्त तो आप इसे छोड़, जब आप इसको छोड़ सकते हैं इस वज़न को, तो फिर बातों को कैसे आप लेके बैठ जाते हैं और 15-20 साल बाद आप वो बात फिर रिपीट करते हैं, इसने मुझे ये बोला। ऐसा है कि नहीं? अगर मैं गलत हूँ तो आप अपना, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, आप मत समझिए कि मैं आपको बोल रही हूँ जी मेरी बहन, आपको नहीं। बहुत सारे लोग इस वक्त आपको, आपकी फैमिली वाले देख रहे होंगे, कहेंगे हाँ तुम्हारी आदत है, बात पकड़ के बैठ जाती हो। या आप कोई हस्बैंड बोल रहे होंगे, कोई भाई अपनी बहन को कह रहा होगा, तुम नाराज़ हो के आ जाती हो ससुराल, तुम बातें पकड़ के लेके बैठ, फिर वो एक्सप्लेन करेगी नहीं ऐसा नहीं ऐसे। जिसके एम, जिसके गोल बहुत बढ़िया हों,
तो छोटे मोटी बातों में नहीं आते। फिर वो कहते हैं ये तो रियलिटी है। ग्राउंड में जाएंगे तो रियलिटी नज़र आएगी। खुद जब प्रैक्टिस करते हैं ना अकेले, लेकिन जब मैदान में उतरते हैं बड़ा फ़र्क होता है। आपसे बड़े बड़े तवंगर, बड़े बड़े चीते बैठे होते हैं, आप हैरान हो जाते हो। लेकिन आप अपने आप से मुकाबला करते हो। ये मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त होता है। अपनी तैयारी पकड़ना, फिर आपको छोटी छोटी बातों को रिजेक्ट करना पड़ता है। ये ज़हनी तनाव आपको बहुत नुकसान देता है। अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं या बहुत बड़ा बनना चाहते हैं तो छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं सेनोरिटा, सुनिए ना, ऐसा है कि नहीं? तो आप लोग अपने दिल को छोटा ना करें और सलाहियतें पैदा करें, लेकिन याद रखिएगा वो काम करें जो सबके लिए बेहतर हो। हम अपने लिए इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि इर्द गिर्द वालों को आपसे कोई मतलब और मसरफ़ ही नहीं होता। उनको कोई मसरफ़ नहीं है। आपकी सेहत ख़राब हो रही है, आप बीमार हो रहे हैं, कुछ भी आपके गोल से भी उसको मकसद नहीं है, आपके मकसद से भी उसको मकसद नहीं है। तो फिर क्यों आप इतना उलझते हैं छोटी छोटी बातों? जो बड़ा बड़ा करना चाहते हैं ना, वो छोटी छोटी बातों में तवज्जो ना दें। अच्छा, ये जब आप बी प्रैक्टिकल, एक वालदा या वालिद घर में इस तरह की एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ना, तो बच्चों पे बड़ा ही बैड इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा। समझ लें आप अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करें, एक और जनरेशन को एक ट्रैक पर नेगेटिविटी में लेके जा रहे हैं। पॉजिटिव, और कभी कभी याद रखिएगा, ये मेरे साथ बहुत बार हो, कहते जो सोचो वो हो जाता है। कभी कभी खुदा ऐसा होता है, यार अर्श मेरा ना ऐसा दिल कर रहा है कि बिरयानी होनी चाहिए। आप यकीन करें, मुझे नहीं पता कि कहीं से वो आ जाती है, मोहल्ले से आ जाएगी, भाभी कॉल कर लेंगी, यार आज ये बनाया जो, तो मैं कहती हूँ है, और मैं उस वक्त फ़ौरन कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है। ये नहीं कहती, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ गलत कह देते हैं कि काश मैं कुछ और मांग लेती। नो, आपने दिल से जो सोचा वो हो गया। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब भी बात करो तो अच्छी बात कहो, किसी के लिए बुरा मत कहो। अक्सर मजाक कहते हैं ना, चल भाई अब तेरी तो ज़िंदगी, तू खा ले, बीमारी तो है, पता नहीं तू 1 महीने में मर जाए। वो मर भी जाता है। कहते हैं ना कभी कभी कबूलियत की भी घड़ी होती है। तो अच्छा बोले, पॉजिटिव सोचें। कभी कभी होता है आप ये चीज़ को, यानी कि इतना आपके माइंड का पावर है। आपने देखोगे ना लोगों के अंदर कुछ पावर होती है, इतना पावर है। आपने कुछ कहा, आप किसी के बारे में बात करते, वो बंदे की कॉल आ जाती है, अरे यार मैं तो तुम्हें अभी याद कर रहा था, मैं आपके लिए सोच रहा था। आपकी सोच इतनी पावरफुल है कि तख्ता उलट देती है। दिमाग बहुत तेज होता है। बस इसको पॉजिटिव लेके चले। बस ये एक छोटा सा काम कीजिए, पॉजिटिव लेके चले, वरना यकीन करें इस दिमाग ने जंगे लड़वा दी हैं। इस दिमाग ने, कंप्यूटर चाहे कितना फास्ट हो, बनाने वाला तो इंसान ही है। इंसान बहुत बढ़िया है, कमांडेड सलाहियतें इंसान में है। इंसानों पे, जानवरों पे, परिंदों पे, पहाड़ों पे किसने हुकूमत की? इंसानों ने। आप देखें ना, ये एरिया मेरा, ये ज़मीनों पे किसने हुकूमत की? इंसानों ने। किसान ज़मीन पे काम कर रहे हैं, पहाड़ों पे देखें ज़रा, वहाँ पर फौजी खड़े, जंगलों पे देखें, हर जगह पर इंसान मौजूद है। तो इंसान बड़ा विल पावर है। लेट्स सी, मैं आज जो आपको मैंने आज छोटा सा मैसेज इसलिए दिया है कि बी पॉजिटिव, सोच अच्छी रखें, वरना इसकी तबाहकारियाँ इर्द गिर्द का जंगल हरा भरा जला सकते हैं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन,
सारा दुनिया जो चलती है वो सबके दिमाग से चलती है, और ये हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जितना ये नेगेटिव होगा तो हमारे अंदर से बहुत सारे ऐसा मादा है जो कहते हैं ना पॉइजन टाइप का, वो ज़्यादा ग्रूम अप होता है। ये मेरी थोड़ी नॉलेज है, लेकिन अभी हम डॉक्टर से बात करेंगे। मैं सब मेरे मेहमान मौजूद हैं आज हेल्थ सेगमेंट में। हम बात करेंगे आज हेल्थ सेगमेंट में नफ्सियात, यानी कि वो प्रॉब्लम जो जहन से जहनी तनाव को बढ़ा देती है, और लोग हम ऐसा कुछ बिहेव लोग करते हैं तो हम कहते हैं यार ये नफ्सियाती हो गया। गुस्सा करना, इरिटेट होना, या कोई बात भूल जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स सी आज हम गुफ्तगू करेंगे। अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो जहनी तनाव का शिकार है तो वो हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। नंबर भी स्क्रीन पर मेंशन है। मेरे अपने मेहमानों की तरफ चलती हूँ। मेरे साथ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, कोऑपरेटिव ट्रेनर डॉक्टर सादिया फजल साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, गुड Thank you मॉर्निंग। so much. अच्छा जी, मेरे इस हाथ पर तशरीफ़ रखते हैं साइकेट्रिस्ट यानी कि माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद अवैस लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। लतीफ़ साहब कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त अपना निकाला हमारे मॉर्निंग शो के लिए, थैंक यू। और मेरे प्रोग्राम में ऑफ कोर्स कई बार आके यहाँ पर बहुत सारी अवेयरनेस दे चुके हैं, और आज एक बार फिर लाइफ कोच एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर असलम खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र जी। बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह से। तो सर आज मुझे लग रहा है मॉर्निंग सही हो गई ना आपकी? सुबह Yes, सुबह of course, अच्छा, always. सुबह से मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। कम्युनिकेशन में Yes. सभी में इतने बजे आप पहुंच जाइए कोई। अच्छा जी, चलें हम सबसे पहले मैं ऑफ कोर्स मैं आपकी तरफ चलती हूँ। ऑफ कोर्स हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और हम लोग जब स्टडी करते हैं साइकोलॉजी की तो उसके डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। आप इसको कैसे समझती हैं? ओवर टू यू। अच्छा, ओके। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सभी फॉर इनवाइटिंग मी। एंड वाकई आपने जो स्टार्टिंग में कहा ना कि पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंड, साइकोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन ओवरऑल आपकी सोल, आपकी बॉडी, आपका माइंड, इन सारे कनेक्शंस को साइकोलॉजी कहा जाता है। बेसिकली आपका बिहेवियर, आपकी सोचें, आपका बात करने का तरीका, हर चीज़ साइकोलॉजी में आती है। अब वर्ड यूज़ करते हैं ना नफ्सियाती, वैसे वी ऑल आर नफ्सियाती हैं, हम सबकी नफ्सियात है। हमारी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, किसी की पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग होती है और किसी की नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग होती है। तो साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग है आपकी अपनी ह्यूमन बीइंग, आपकी अपनी सोच समझने की सलाहियत, दूसरों को आपने कैसे समझना है, ये सारी हमारे जो डोमेन है वो साइकोलॉजी में आते हैं। ओके, चलें मेरे ख्याल में आगे जिस तरह मेरी प्यारी बहन ने डिफ़ाइन किया कि डिपेंड ऑन आवर माइंड, कि भाई हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग रिप्रेजेंट होती है, और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव ही सब कुछ होता है। मैं अवैस साहब की तरफ चलती हूँ। अवैस साहब, आप नफ्सियात को कैसे बयान कर सकते हैं? देखिए हम जो बेसिकली ट्रीटमेंट करते हैं वो साइकाट्री जो ट्रीटमेंट करती है वो डिजीज़ का करती है। ओके। ठीक है, जैसे साइकोटिक डिजीज़ होती हैं, मल्टीपल डिजीज़ हैं जिनकी बीमारियों का इलाज हम प्रॉपर मेडिकेशन से करते हैं। ठीक है, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं वो प्रॉपरली थेरेपी के तौर पे ट्रीटमेंट करते हैं, और साइकाट्रिस्ट जो हैं वो डॉक्टर्स होते हैं और वो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं मेडिकेशंस के साथ। उन सारी डिजीज़ का जो नफ्सियात के अंदर साइकाट्री के अंदर आती है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, ओसीडी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, शिज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं जिसका ट्रीटमेंट साइकाट्री में किया जाता है, और उसी से फिर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स होते हैं। बच्चों की बिहेवियरल इश्यूज़ में आ जाते हैं, ड्रग्स का ट्रीटमेंट आ जाता है, तो ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो साइकाट्री में की जाती हैं। ओके, अच्छा मैं अभी डॉक्टर असलम की तरफ से, सर आप किस तरह इसको ब्रीफ करेंगे हमारे नाज़रीन को कि नफ्सियात क्या चीज़ होती है? देखिए, नफ्सियात आपकी द वे यू थिंक, द वे यू डू थिंग्स, द वे यू आर मिंगलिंग विद द सोसाइटी, ओवरऑल आपका माइंड, आपके एक्शंस, आपके जैसे उन्होंने कहा सोल, इन सब चीज़ों का कोऑर्डिनेशन है। आपकी जो है किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं माशरे के अंदर। ऑफ कोर्स आपको पता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा जो है वो माइंड है, हाउ द माइंड इज़ वर्किंग। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी के जैसे आजकल एक के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है किसी के साथ, ऐसे ही है जैसे कि हमारा फिज़िकल ऑर्गन्स है वो बाहर से हमें नज़र आ रहे होते हैं। कोई भी हमें अगर कोई कहीं से चोट लगती है तो हमें नज़र आ जाता कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन इसी तरह जब हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम होता है उसको बड़ा मुश्किल है देखना कि जैसे कि हम सब यहाँ बैठे हुए, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन योर माइंड, बहुत ही मुश्किल काम होता है। साइकोलॉजी इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इवन वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट वो ये कहते हैं कि अभी तक हम नहीं समझ पाए कि यार
how does that work? It varies person to person. Every person have his own domain, his own world, and he is working according to his own that world. But again, why is that world is different? हम सब लोगों की दुनिया क्यों अलग है? उसकी वजह यह है कि हम सब लोगों के परसेप्शंस अलग हैं, हम सब लोगों का बैकग्राउंड अलग है, हमने कहाँ बचपन गुजारा वो बहुत फ़र्क है, हमारे इन्वायरमेंट, हमारी जो लोग इंटरेक्शन है लोगों के साथ, हमारे एक्सपीरियंसेस फ़र्क हैं, हमारी चॉइसेस में फ़र्क है, हम सब लोगों के डिसीजंस में फ़र्क है. तो ये बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं. लेकिन टेक्निकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई बीमारी नहीं है सच. क्यों ऐसा हो रहा है हमें फिर आकर जाना पड़ेगा. जैसे कि कहा जाता है कि सारी की सारी बीमारियों का जो असल डिजीज़ के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो थॉट होता है, सोच होता है. कहीं ना कहीं आपके सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. अगर ये है तो उसका सोल्यूशन भी तो थॉट ही होना चाहिए ना. वाई एक्सेसिव मेडिसिन? ऑफ कोर्स मेडिसिन आर यूजफुल बहुत एक्सट्रीम केसेस में अगर हमें कहीं ज़रूरत हो. लेकिन अगर कोई नॉर्मली किसी का सॉफ्टवेयर फंक्शन कर रहा है, इसका मतलब है कि यार वो आदमी कहीं ना कहीं पेन है, किसी न किसी पेन में है. और पेन क्यों है? आखिर माशरे की वजह से कहीं ना कहीं उस आदमी का इंट्रैक्शन हो रहा है. कोई ना कोई जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है उसको दूर कर दे, आदमी ठीक हो जाएगा. अगेन द प्रॉब्लम इज थॉट, द सोल्यूशन इज थॉट एज वेल. वेरी गुड. अच्छा, जैसे इन्होंने कहा ना कि कहीं ना कहीं देखा जाए अवॉइड करना चाहिए. हम लोग कहते हैं मेडिसिन ना हो, सोल्यूशन मेडिसिन नहीं होती है, सोल्यूशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है. लेकिन हम लोग खुद एक दूसरे की प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं. आपने देखा होगा अक्सर लोग जब ज़्यादा कोई स्ट्रेस होता है तो वो बीपी किसी का डाउन हो जाता है, किसी का अप हो जाता है, होता है ना हाई बीपी लो बीपी. तो हमारे पास सोल्यूशन होता है उसको टैबलेट दे दी जाए ऐसे ही. लेकिन हम उसका ये कंक्लूड नहीं करते, हम ये उसका सोल्यूशन नहीं निकालते. तो हुआ क्यों? ज़ाहिर बात है घर में किसी ने कुछ मिसबिहेव या किसी फैमिली में वही बात हो गई माशरे की प्रॉब्लम. तो वो ज़्यादा जहन पर लेने से या किसी को सरप्राइज़ देने के चक्कर में कुछ ऐसी अल्लाह ना करे किसी को बता देते. वो सरप्राइज़ तो अलग, कोई प्रॉब्लम है जैसे अल्लाह ने किसी की डेथ हो गई एकदम किसी को बताया, उसका एकदम दिल बंद हो जाता है. वो जहन पर इतना ज़ोर एक प्रेशर बढ़ता है. तो हमें इन चीज़ों को सामने रखना चाहिए, मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो बंदा उसके अंदर इतनी विल पावर है कि वो आपकी कोई बात बर्दाश्त कर सके. लेकिन हमारे पास एक हम लोग भी ज़हनी तौर पे रेडी हुए हैं कि हर बात का सोल्यूशन दिस अ कॉल टू मेडिसिन. मेरे ख्याल में ब्रेक का टाइम हो गया. हेलो, ब्रेक लेते. अच्छा 1 मिनट है. सादिया मैं आपसे सवाल करूंगी लेकिन आपने फिर इसको आंसर देना है डिटेल में. ओके. ब्रेक के बाद. कि माशरे का अगर इफेक्ट हमारी बॉडी पे मतलब लफ्ज़ों का पड़ता है तो हम उसको लेके बैठ जाते हैं और फिर हम उसको सोचते रहते हैं और फिर हमारी तबीयत ख़राब होने लगती है. यानी कि किसी को ज़्यादा मिलना, दौलत दुनिया देखना, उसके पास ज़्यादा कुछ है और हमारे पास कुछ नहीं है, उसके बच्चे बहुत है वो हैं उसके कि ये सारी चीज़ें हमारी बीमारी को मतलब उजागर करती हैं कि नहीं करती? आंसर कर दूँ? हाँ, बात करें थोड़ी सी. अच्छा, ब्रेक okay. होगी तो. अच्छा, ये जो आपने इतना डिटेल क्वेश्चन पूछा है ना, इसका छोटा सा एक आंसर मैं आपको देती हूँ. हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है. ठीक है. हम सेल्फ अवेयर नहीं है. मैं बेसिकली इमोशनल वेलबींग ट्रेनर हूँ. इमोशनल इंटेलिजेंस पीपल जो होते हैं ना, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें खुद अंडरस्टैंड करना है पहले अपने आप को. हमें आंसर कहाँ कितना कब करना है, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस पे आ जाती है. आई नो अबाउट माई सेल्फ कि मुझे कब हंसना है, कब रोना है और कब कहाँ कितना बोलना है. ये अवेयरनेस का पार्ट है ना. इसी तरीके से अगर मैं माशरे की बात करूँ, फैमिली की बात करूँ, तो ये जो आपने बताया ना कंपैरिजन, कि हम जब देखते सामने वाले के पास गाड़ी है और मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो इट्स अ थिंकिंग ना, आपके ब्रेन में एक चीज़ चल रही है कि मेरे पास वो चीज़ क्यों नहीं है. तो हम बैक हैंड पे ये चीज़ नहीं देख रहे होते कि उसकी स्ट्रगल क्या थी. अगर वो वहाँ तक पहुँचे, अब मैं अगर अपनी इस एज में आके यहाँ आज बैठी हूँ और जो इस वक्त मुझे आउट ऑफ द एरिया देख रहे हैं, वो सोचेंगे हम वहाँ क्यों नहीं है. तो जाहिर सी बात है कि एक ब्रैकेट आ जाता है. आपको जानते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. चले हम ब्रेक ले लेते हैं. देखो मैंने कहाँ से पकड़ा भाई, उसी को प्रॉब्लम होगी. लेट्स सी. लेते हैं नाज़रीन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद. देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ. आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा. आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा.
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ हमारे मेहमान भी तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर असलम हैं, डॉक्टर मोहम्मद वसीम लतीफ़ साहब हैं और हमारे साथ सादिया फजल साहब हैं। अच्छा जी, बात हो रही है ऑफ कोर्स नाज़रीन अभी भी जिन्होंने टेलीविज़न ऑन किया, आज हम ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव और नफ्सियात, जो हम अक्सर लोगों को कहते हैं पागल तो नहीं हो, नफ्सियाती तो नहीं हो गए, तो ये सारी गुफ्तगू आज हम आपके साथ करेंगे। नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, अगर आपके घर में कोई ऐसा हो जो आपको बार बार इरिटेट करे तो प्लीज़ आप हमें कॉल करें, हम इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। मैं सादिया, डॉक्टर सादिया आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो इंसान की अपने अंदर जैसे बर्दाश्त की क़ुव्वत जैसे कहते हैं और विल पावर कहते हैं, इसको हम इसके साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इसे क्या कहते हैं, हमें कुछ टेलीपैथी क्या? जी, बेसिकली आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में जब कहा ना कि मैं कुछ सोचती हूँ तो वो हो जाता है, या मैं किसी के बारे में सोच रही होती हूँ तो उस बंदे की कॉल आ जाती है, बेसिकली इट्स कॉल्ड टेलीपैथी एंड न्यूरल कनेक्शंस। आपका ब्रेन इतना माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग आपने किया हुआ है अपनी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से कि उसने न्यूरल कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट, आपकी कोई भी डिज़ायर हो तो आप वो चीज़ हासिल कर लेती हैं। अल्लाह ताला ने कहा है ना, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो वही बात है कि जब आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना तो वो चीज़ें अट्रैक्ट भी पॉजिटिव करती हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हम मिटिगेशन पे बात करते हैं, मैं बेसिकली वेलबींग ट्रेनिंग करवाती हूँ, माइंड साइंसिस में भी काम मैं कर रही हूँ। तो हम मिटिगेशन और माइंडफुलनेस पे काम कर रहे होते हैं ना कि आप जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हो सबसे पहले वो मिटिगेट करो अपने ब्रेन में। आप इमेजिनेशन बनाओ अपने ब्रेन के अंदर, वो स्टोरी बनाओ और उसके अंदर अपने आप को फिट करके उस चीज़ को लाइवली गुजारना स्टार्ट करो। तो वो चीज़ एक प्रोसेस ऐसा होता है माइंडफुलनेस का कि आपकी लाइफ में वो चीज़ हैपन होने लगती है। हकीकत। एंड आई अचीव दैट बिकॉज जब मैं ये कर रही थी तो हमने ये वाकई प्रैक्टिस की और अल्हम्दुलिल्लाह इससे लाइफ आपकी टोटली चेंज हो जाती है। बिकॉज पॉजिटिव थिंकिंग आपके ब्रेन में आपके गोल अचीव करने में, आपके तमाम सक्सेसेस में काम देती है। बिल्कुल सही। मैंने भी ऐसा ही सोचा था और एक वो था कि यार मैं मॉर्निंग शो कर और भी बहुत सारा कर सकती थी, ड्रामे में जा सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं भाई, मुझे मॉर्निंग शो के लिए मैं मेंटली पूरी प्रिपेयर हो चुकी थी। अब एफर्ट्स की जरूरत थी, लेकिन वाकई में अब दोनों चीज़ें, एक होता है क्विकली कुछ चीज़ सोचो, जैसे मैं कल मेरी बहन के बारे में सिर्फ सोचा था, उसकी कॉल आ गई। हकीकत में बताऊं, ये रियलिटी है। अब आप देखें आपके माशाल्लाह न्यूरल कनेक्शन कितने स्ट्रॉन्ग आपने कर लिए कि अल्लाह पाक ने आपको एक एक्स्ट्रा पावर है ना, और हर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये पावर है। इसमें करना क्या, आपने सिर्फ पॉजिटिव सोचना। हम कहते हैं ना दूसरों के बारे में, मिसाल के तौर पे अगर मैं लोगों के बारे में सोचती रहूँगी तो मैं अपनी सोच को डिस्ट्रॉय कर रही हूँ। मैंने सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा क्या फ्यूचर प्लान्स है। आप हमेशा 3 साल के गोल अपने माइंड में रखें कि 1 साल के बाद मैंने ये करना है, 2 साल के बाद मुझे खुद को यहाँ देखना है, 3 साल के बाद यहाँ देखना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सक्सेस ऐसे ही हासिल की है। दैट्स गुड। यानी देखिए ये भी प्रैक्टिकल एग्जांपल कहलाती है। गोल ओरिएंटेड आपको सबसे पहले कहते हैं ना, मैनेजमेंट में एक ट्रेनिंग में हम करवा रहे होते हैं, पोमोडोरो एक टेक्निक होती है ना, पोमोडोरो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, कि आपने क्वांटिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपने अपने ब्रेन को फोकस्ड करना है। जब आप फोकस्ड करते हैं ना किसी चीज़ पे तो आपका ब्रेन उसके जितने बाकी के ब्रेन उनके साथ कनेक्शंस बनाना स्टार्ट करता है। गुड। तो वो कनेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज वी ऑल आर इन एन एनर्जी ना, कि हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी से एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। ओके। और वो एनर्जीज कनेक्शन बना रही है। बिल्कुल। सादिया, मैं ज़रा सा अभी चलते हैं अवैस साहब की तरफ। अवैस साहब, लाइफ में ऐसे कौन से लोग आपसे कम्युनिकेट हुए जिनको आपने एक इंसान, हम लोग कहते हैं ना जब साइकोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर हमारा इदराक जो होता है, या शिज़ोफ्रेनिया आपने जैसे कहा, और हम जो सोचते हैं, और हमारे एक्सप्रेशन कार्ड भी होते हैं। एक ही बंदा काफ़ी एक्सप्रेशन दे रहा होता है, जैसे एक ही बंदा हमारे साथ बैठा हुआ है और हमें महसूस, ये ज़िंदगी की रियलिटी पे बात कर रही हूँ, हमारे साथ बैठा हुआ है, हमारे अपनायत दिखा रहा है, लेकिन वो नेगेटिव ऑब्जर्वर, वो है नेगेटिव वेव्स है ना जैसे बोलते हैं, वो सोच उसकी पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, लेकिन आपको प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका, और आपको वो कभी कभी लूट लेता है। मनी वो क्रिएट करता है, आपको अपना ये दिखाता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा हूँ। और ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े जो लोगों के माइंड के साथ खेलते हैं। दिस इज कॉल टू हैप्नेटाइज। आप यकीन करें, सब कुछ उसको दे देते हैं, लुटा देते हैं अपनी ज़िंदगी, लो भाई ये भी ले लो। ऐसे हुए हैं वाक़यात सर, यानी कि माइंड से आप चांद पर पहुंच सकते। तो सोचे दिमाग कितना फास्ट कम्युनिकेट करता है किसी भी एसोसिएशन के साथ। ओवर टू यू सर।
देखिए हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के पेशेंट्स आते हैं, इसमें बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं। मल्टीपल आजकल जैसे बेसिकली इश्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जो बच्चों के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ का बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी किसी हद तक क्या बेसिक जो हम समझते हैं जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो मोबाइल से। आजकल आप देखें छोटे बच्चों के हाथ में माएँ मोबाइल दे देती हैं और वो अपना वर्कआउट करती रहती हैं, और उसके बाद फिर जैसे ही बच्चे के अंदर जो चेंजेस आ रही है, बिहेवियरल इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, वो रो रहा है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा। तो बेसिक उनकी जो रीज़न्स हैं, आप देखेंगे अक्सर रेस्टोरेंट्स के अंदर जाएंगे, खाना खा रहे हैं, जैसे ही बच्चे ने थोड़ी सी एक्टिविटी की फ़ौरन निकाला मोबाइल हाथ में, वो बच्चा मोबाइल देखेगा, जैसे ही वो मोबाइल में देखेगा माइंड स्लो हो जाता है, जैसे ही माइंड स्लो होता है उसे हर तरह की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। इवन कि आप मोबाइल देख रहे हैं और मोबाइल देखते दौरान मुझे जो आप खाना खिलाते हैं उसका टेस्ट भी उसे नहीं पता चलता कि वो बच्चा क्या खा रहा है और क्या नहीं खा रहा। यानी कि किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस उसको रहती ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और ऐड करें, आप कंटिन्यू कीजिएगा, एक चीज़ नोट कीजिएगा, आप लोग इतने बच्चों के अंदर भी ये पावर होगी कि हम हर चीज़ होल्ड कर सकते हैं। पहले हमारे बच्चे थे ना, ज़्यादा रोते थे तो अम्मी थप्पड़ लगाती तो बच्चा समझ जाता था भाई हम थप्पड़ पड़ेगा दोबारा। अब क्या है, वो मोबाइल वाला और हम लोग हर चीज़ रिमोट हो गए, हम अपने मिजाज से चलाना चाहते हैं लोगों को। ऐसा है कि नहीं, बच्चे भी ऐसे ही। अब वो मैं अपनी छोटी सी बच्ची है वाली यूं कर रहे हैं, वो वापस करेगी नहीं मुझे ये देखना है, मतलब आप उसको यूं करेंगे तो वो रोने लग जाएगी, आप उसको जरा सा भी टच करेंगे मोबाइल को तो रोने लग जाएगी। वो अपने उतनी सी बच्ची अपने मोबाइल को होल्ड करना जानती है। असल में देखें इशू वही है कि जहाँ माँ बाप ने भी शॉर्टकट ले लिए हैं, जैसे ही असल टाइम होता है बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चे के साथ बैठें, उसकी एक्टिविटी देखें, खेल कूद का देखें, सारी चीज़ें देखी जाती हैं, एनवायरनमेंट को देखा जाता है। आजकल सबसे शॉर्टकट तरीके ले लिए गए हैं कि भाई मोबाइल हर बच्चे को, छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिए गए हैं, उनकी ब्रेन एक्टिविटी है, उनकी जितनी भी सिम्टम्स आते हैं वो सारी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, बच्चे वो परफॉर्म कर ही नहीं पाते। फिर उनके अंदर बिहेवियरल इश्यूज़ आना, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आता है। अक्सर आप लोग कह रहे होते हैं ये बच्चा रोता बहुत है, चिड़चिड़ा बहुत है, मोबाइल दे दे फ़ौरन सही हो जाता है। वो मोबाइल देने का मकसद ही ये होता है कि जो उसकी ब्रेन एक्टिविटी है वो एकदम स्लो हो जाती है और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड कर ही नहीं सकता। ठीक है, इसी तरीके से आजकल जो बेसिक इश्यूज़ एक और आ रहा है, आजकल स्कूल्स ओपन हो गए हैं, स्कूल में ज़्यादातर आजकल हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उसमें ड्रग्स का इशू बहुत ज़्यादा। पहले हम सुनते थे कि 18-20 साल के अंदर कोई ड्रग्स की तरफ चला जाता है। अब मेरे पास लास्ट में भी एक बच्चा है जिसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, एडमिट है मेरे पास, 13 साल उसकी उम्र है। 13 साल का बच्चा है, आइस का नशा वो कर रहा है। आइस केमिकल बेस्ड नशा होता है। बात करें 9-10 के पेपर ही हमारे स्कूल चैनल के पास ही स्कूल है, नाम पता नहीं कौन सा है, उस वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे यार, हम अक्सर वहाँ नाश्ता कर लेते हैं आशुर में, तो वो बच्चे देख रही हूँ, यकीन करें वाइट शर्ट ब्लू पैंट, और 9-10 के बच्चों की उम्र कितनी होती है यार, 14 साल होगी, इतना ही होगा, और वो बच्चे आपस में एक तो गालियाँ भी दे रहे थे, अब्यूज़ लैंग्वेज जिसे बोलते हैं ना, और साथ में फिर वो स्मोक भी कर रहे हैं। आप यकीन करें ये चीज़ देख के बड़ा हर्ट भी हुई मैं ना। इसके अंदर भी एक चीज़ है, पहले स्मोक कर रहे होते थे, अब शीशे का एक कॉन्सेप्ट है वेप का। ठीक है, अगर आप 100 सिगरेट के करीब पी रहे हैं और एक कश वेप ले रहे हैं तो बराबर उसके वो आ जाता है। ठीक है, पहले ये होता था कि आपको किसी पॉइंट पे जाना पड़ता था इन सारी चीज़ों को लेने के लिए, मतलब आपको शीशा सेंटर जाना है, कहीं जाना है, अब वो सारी चीज़ें वेप की सूरत में आपके पास आ गई हैं, 24/7 आपकी पॉकेट में है, बच्चे ले रहे हैं। घर वालों को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। घर वालों को बच्चे कहते हैं ये तो फ्लेवर है, आप चेक कर लें तो फ्लेवर है, मिंट का फ्लेवर है, एप्पल का है, या मल्टीपल फ्लेवर्स हैं, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा वो उसका एक और चीज़ भी बड़ी है कि वो जो अरोमा आता है ना, तो सामने वाला बेटा उसको भी बड़ी अच्छी खुशबू लगती है। तो वो जो खुशबू लगती है वो बेसिकली नशा है, शीशे का नशा है। बच्चा वहीं से फिर चीज़ों को आगे की तरफ पिक करना शुरू करता है। और अगर आप देखते हैं बच्चे के अंदर, ख़ास तौर पे हम बच्चे का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इशू बहुत ज़्यादा इस टाइम आया हुआ है। ठीक है, बिहेवियरल इशूज़ तो अपनी जगह, अगर आप घर में देखते हैं कि बच्चे के अंदर अचानक से चेंजेस आ रही हैं, वो एग्रेसिव हो रहा है, गुस्सा ज़्यादा कर रहा है, सोना ज़्यादा शुरू कर दिया है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया है, काफ़ी लॉन्ग टाइम उसके हो गया। जी बिल्कुल वो ड्रग्स की तरफ है और वो ड्रग्स ले रहा है। फिर आपका काम बनता है उन सारी चीज़ों को वॉच आउट करना कि वो घर से बाहर कितनी देर है, स्कूल के अंदर गैदरिंग कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है,
तो इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना ज़रूरी होता है। यानी कि पेरेंट्स को इतना अटैच होना चाहिए बिल्कुल। बच्चों के साथ दोस्तों की तरह, ताकि बच्चों को आपकी रिस्पेक्ट का भी मालूम हो। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना है, यहाँ शॉर्ट ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम डॉक्टर असलम की तरफ चलेंगे। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और हम जिस तरह कोशिश कर रहे हैं आप तक एक अच्छी अवेयरनेस पहुंचा सकें, क्योंकि आने वाली जनरेशन वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम सब उसके, अगर अल्लाह न करे वो बेराह रवि या कहीं ऐसे डोमेन में अपने आप को लेके चले हैं, तो मैं कहती हूँ माशरा इसका ज़िम्मेदार है। पेरेंट्स तो हैं लेकिन माशरा भी। डॉक्टर असलम की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कि माशरे का कंट्रीब्यूशन हर डोमेन में, चाहे इदारा हो, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, घर है, ट्यूशन है, तो ये मोहल्लेदार है, ये सब कंट्रीब्यूशन में क्या इन्वॉल्व, उनको हम रिस्पॉन्सिबल समझेंगे कि नहीं समझेंगे? जी सर। देखिए जी, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो अहम बच्चे का जो ब्रेन होता है, अगर आप बच्चों की बात करें तो 3 साल 4 साल बहुत अहम होते हैं। माँ की माँ गोद होती है और वहीं उसका ब्रेन जो डेवलप हो रहा होता है। यहाँ पे ये जो माँ बाप हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को क्या चीज़ें दे रहे हैं। सही। अनफॉर्चुनेटली जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, वैस साहब भी, और कि अब देखिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, क्विक इजी सोल्यूशन हम सब लोग मांग रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि यार कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि स्क्रीन जो है वो कंज्यूम कर रही हैं। हम सब लोग जो है इंस्ट्रूमेंट बन गए इन चीज़ों के, इंस्ट्रूमेंट्स के हाथों में। अब हम कोई जो है वो ब्रेन हर वक्त स्टिमुलेट रहता है, जो बच्चा जो है वो हर वक्त, हम सब ब्रेकिंग न्यूज़ चाहते हैं लाइफ के अंदर। कोई भी जो है वो ये नहीं ठहराव नहीं चाहता लाइफ के अंदर, जो कि ठहराव जो है जिसको ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, पीस है, वो नेचुरल स्टेट है माइंड की। उसी में माइंड जो है बेस्ट क्रिएटिव होता है। जैसे इमेजिनेशन का मैंने जिक्र किया, उसका इमेजिनेशन जो है अगर देखा जाए तो वो आपकी क्रिएटिविटी वर्कशॉप है। वहाँ पर अगर इमेजिनेशन वो जगह है जहाँ पे आप सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करते हैं। अब आपका ब्रेन हर वक्त अगर स्टिमुलर कंडीशन में रहेगा, आपका रिएक्टिव पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है, उससे क्या होगा कि जो उसके न्यूरल पाथवेज होंगे वो मर्डर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रैफिकिंग हो जाएगी, और कुछ ब्रेन से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होंगे जिससे ब्रेन जो है वो सही से प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा। बॉर्डम जिसको कहते हैं, बोर कोई नहीं होना चाहता। असल में जो बॉर्डम है, एज अ लाइफ कोच मैं भी लोगों को ट्रेन करता हूँ, लर्निंग एज अ माइंड साइंसेस एक्सपर्ट मैं लोगों को कहता हूँ कि यार आपको इस सेंचुरी के अंदर जो एक स्किल है जो हम सब लोगों को सीखने की ज़रूरत है, वो बॉर्डम है। टू हाउ टू कनकर द बॉर्डम। हम कोई भी, क्योंकि बॉर्डम जब बॉर्डम स्टेट के अंदर आपका माइंड क्या करता है जब वो इस कंडीशन में होता है, इट क्रिएट्स द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स, इट क्रिएट्स न्यू पॉसिबिलिटीज़, इट क्रिएट्स यू नो इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम जो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में कुछ जो प्रॉब्लम्स रह जाते हैं। और हम लोग इसीलिए एज अ साइकोलॉजिस्ट या हम लोग जो ब्रेन माइंड साइंसेस में काम कर रहे हैं, मैम हम भी करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि जो सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर जो बंदा स्टक हुआ हुआ है उस प्रॉब्लम को निकालना है। अब हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्रिएटिव हों, मगर हम ये नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को बोर ना हो। हमारे बच्चे बहुत ज़रूरी है, हमने अपने बच्चों को जो है स्क्रीन जो है इस पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम बच्चों को शट अप कॉल अगर देते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट भी दें, ताकि वो उधर से डाइवर्ट हो, यानी कि उसके जैसे मोबाइल पे फोकस करे तो उसकी कोई और हेल्दी एक्टिविटी उसको प्रोवाइड की जाए, ताकि वो उस तरफ, ये ना बस रोकना नहीं है, उसको देखना है कि हम वो टाइम जो स्पेंड करना चाह रहे हैं उसके अंदर क्या कमी है, तो हम उसको उसका कोई डिफरेंट और अंदाज से कुछ चीज़ दें, यानी कि उसके साथ खेलें, गेम दें, कोई बुक्स दें, या कुछ ऐसी चीज़ जो उसको उस डोमेन से, नेगेटिव डोमेन से हटा दे। बिल्कुल सही कह रही है। देखिए हमें अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़
कराए, स्कूल्स वाले करा रहे हैं, लेकिन हाँ, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली ऐसे। एक तो देखें स्कूल्स का जो प्रॉब्लम मैंने भी देखा है, बैक टू बैक 8-10 पीरियड्स होते हैं हमारे बच्चों के पास। मैथ का टीचर निकला, इंग्लिश का आ जाएगा। ये हमने भी भुगता है ना करें जी, सर, जी। ये तो हम भी ऐसे होते हमें थे। कोई भी जो है देखिए हमारा अच्छा ये भी स्ट्रेस होता था, और ये और साइंस की मिस तबस्सुम तो ऐसे थप्पड़ मारती थी अल्लाह की कसम, वो तो लेकिन उनका सबक भी हम सही याद करते थे। टीचर्स शाउट कर रहे हैं बच्चों पे, बच्चे बड़ी जल्दी जो है, क्योंकि बच्चे सेंसिटिव होते हैं, उनकी एनर्जी लेवल भी बहुत हाई होता है, इसलिए हमें चाहिए कि उनको हम क्रिएटिव एक्टिविटीज़ दें, सही। किसी ना किसी काम में उनको एंगेज रखें, बाहर उनको खिलाएं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कराएं, घर में कोई ना कोई पजल्स दे दें उनको, पेंटिंग दे दें, मुख्तलिफ चीज़ों में उनको इन्वॉल्व रखें, ठीक है ना, इवन घर के छोटे मोटे कामों में उनको इन्वॉल्व करें। तो अब जब बच्चे, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अगर आप एनर्जी को सही प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि वो ब्रेन अभी ग्रो कर रहे सही। हैं, ग्रोथ तो नेचुरल है हम सब लोगों में, लेकिन एक चीज़ और भी है कि आउट ग्रो भी हो सकते हैं हम लोग। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस बच्चे ने ग्रो होना है, ग्रो तो उसने होना है, भले वो आउट ग्रो हो पॉजिटिव, जैसे आपने पॉजिटिव थिंकिंग की बात की, तो ऑफ कोर्स हम सब लोगों को पॉजिटिवली सोचना चाहिए, बच्चों को पॉजिटिव स्टोरीज शेयर करनी चाहिए उनके साथ उनको प्रॉब्लम्स देने चाहिए, और जो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करें। अब जो बात आ जाती है कि रीडिंग भी 3 किस्म की बच्चे कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग जो है, क्योंकि एज अ रीडिंग भी मैं लोगों को बताता हूँ रीडिंग किस तरह करते हैं, पीपल डोंट नो हाउ टू रीड। इंटरटेनमेंट के लिए रीडिंग कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए रीडिंग कर रहे हैं, जबरदस्त। या हम लोग वाकई कोई अंडरस्टैंडिंग के लिए रीडिंग कर रहे हैं। और बच्चों को ऐसी बुक्स दें कि जो थोड़ी मुश्किल हों, जो उनके लेवल से थोड़ी हाई हों, और फिर उनको कहें कि आप इसको करें। अच्छा, ये वो चीज़ होती है जो रियल लर्निंग होती है वो, क्योंकि हम लोग, मैंने देखा है हम सब लोग अक्सर लाइफ में यही करते हैं, हम हर उस चीज़ को छोड़ देते हैं, इतना ही समझते हैं जितना हमें समझ में आ गया, जो काफ़ी सारी चीज़ जो होती है, जो जिस पे हमें और ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए, और हमें अपने न्यूरॉन्स को, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स उनको फायर करना चाहिए, हम उसको छोड़ देते हैं। असल वहीं पे वो चीज़ होती है, वही तो लर्निंग होती है। आपने देखा होगा कि मोस्टली वी आर लर्निंग फॉर इंफॉर्मेशन, वी आर लर्निंग फॉर एंटरटेनमेंट, बट वेरी फ्यू पीपल आर लर्निंग टू अंडरस्टैंड एंड लर्निंग टू क्रिएट। ज़बरदस्त। अच्छा, इनकी बातों से अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन एक बात मुझे समझ आती कि इंसान जैसा सोचता है ना वैसा हो जाता है। एक छोटी सी एक बात कहूँगी, एक बंदे को वो हो गई थी फांसी, एक मुल्क में उसको फांसी दी, तो वो उसके बाद उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट लेना था, तो उससे रिक्वेस्ट की कि भाई तुमने तो वैसे ही मर जाना है, फांसी वो 5 मिनट लगेंगे तुम्हारे गले में, फिर तुम्हारी ये, उसको मतलब डराया गया पहले ना कि तुम्हारी ये हड्डी टूटेगी और ऐसे ही झटका लगेगा, फिर तुम्हारा दम घुटेगा, फिर ऐसा होगा वैसा होगा, और तुम्हारे मरने में तुम्हें 5 मिनट, यानी कि तुम उस तकलीफ से गुजरोगे। तो अगर हम तुमसे सांप से अगर कटवा दें तो तुम 5 सेकंड में मर जाओगे, तो अगर तुम काम ही आ जाओ, हमारे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो उसने कहा अच्छा 5 मिनट तकलीफ ना लूँ, 5 सेकंड में मैं मर जाऊँगा तो ज़्यादा बेहतर है। फिर ये एक असल में सिर्फ देखना चाह रहे थे कि एक इंसान की सोच कैसी है। तो उसके बाद उसको, जब उसका जिस दिन उसकी फांसी थी, वो सारे डॉक्टर पहुंचे, फिर एक आदमी आया, उसके गले में एक बहुत बड़ा कोबरा डला हुआ था, सांस साफ था, उसने उसको भी देखा, फिर उसको कुर्सी पर बैठाया, फिर उसका टाइम हो गया कि भाई अब तुम्हें ये, उसके करीब 10 कदम पीछे सांप उसके करीब आ गया, उस मतलब उस बंदे ने पकड़ा था उसके, वो जो जिसके ऊपर फांसी थी, उसने देखा, सांप भी देखा, फिर उसको कुर्सियों से बंदे को जिसको फांसी देनी थी बांधा, और फिर उसके मुंह पर एक काले रंग का कपड़ा चला, फिर सांप वाले को हटा के 10 कदम चल के उसके करीब लेके गए दूसरा बंदा, जिसके हाथ में सिर्फ एक निडल थी, सुई, सिर्फ एक सुई थी, और उसने फिर काउंटिंग की कि आपके पास इतने मिनट रह गए। तो जब जैसे ही उसने कहा टाइम अप, अब आप तुम्हें हम अब तुम्हें जो है ना इस सांप से डसवा रहे हैं, ये कहते हैं। उसके बाद सांप से नहीं डसवाया गया, वो सुई चुभाई गई। सुई चुभते ही 5 मिनट के बाद उस शख्स की डेथ हो गई, जबकि सांप ने डसा नहीं था। क्या सोचते हैं आप क्या होगा? उसके अंदर एक ऐसा कहते हैं ना, जैसे डोपामाइन या कोई एंजाइम्स होती है ना अंदर, जो हम जैसे सोचते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन एकदम तेज। कभी आप नोट कीजिएगा, कभी आप एक्सीडेंट हो तो आपका दिल घबराने लगेगा, आपको वोमिटिंग आ जाती है, आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाती है जब हम कुछ देखते हैं या सोचते हैं।
या हमें कॉल आ जाए वो उसका एक्सीडेंट हो गया तो हम सबसे पहले ठंडे पसीने आने लगेंगे। यानी कि आपने सोच, कुछ लोग इतना कंट्रोल रखते हैं कि वो कहते हैं हैंडल कैसे करना है। ये विल पावर भी होती है लोगों में कि प्रॉब्लम है, अब उसको काटा सांप ने नहीं था, लेकिन वो सोच के उस निडल की हल्की सी सुई चुभने से उसकी डेथ हो गई। वो सबकॉन्शियस ब्रेन में हाँ, उसने अपने उसने सबकॉन्शियस सोचा कि मुझे कोबरा ने काटा। तो नाज़रीन कोशिश करें, इंट्रो में भी मैंने कहा था बी पॉजिटिव, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप वही है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन आज जो टॉपिक है बहुत सेंसिटिव है, समझने की बात है, क्योंकि इस माइंड सेट से आप सब कुछ कर सकते हैं और अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, आप को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होगा। आप हर जगह कहेंगे कि पॉजिटिव ही सब कुछ हो, सब मीठा मीठा हो, कड़वा कुछ भी ना हो, लेकिन ज़िंदगी इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि बेटा बुराई भी आएगी, परेशानी भी आएगी, बी स्ट्रॉन्ग। आप बच्चों को शुरू से ही, आप ये मत समझें कि एक टहनी वो जो बेल चढ़ाई जाती है ना, तो फिर वो जैसी चढ़ाई जाएगी वैसा ही प्रेजेंट करेगी। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे जहन इतना नेगेटिव क्यों है? रोड पे जाए इरिटेट लोग हैं, इधर से मुड़े उधर से मुड़े, और थोड़ी देर में हाँ ऐसे करके गुस्सा देखते हैं, उनका बस नहीं चल रहा है, आपको गिरवान से पकड़ के आपकी पिटाई कर ले। ज़रा सा वो गलत हो जाएगा, किसी को टच हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, उफ माय गॉड, एक एग्जॉस्ट और धबाधब लड़ाई शुरू। आप मोहल्ले में चले जाएं, वो ज़रा सा उसने कचरा फेंक दिया, वो धोती पहन के वो भी बाहर आ गए, उधर से वो आ गए, वो डंडे कच्चे झाड़ू, ये धड़ धड़ धड़। कुछ तो ऐसी लड़ाई है, कचरा जाके दूसरे दरवाजे, उसने कहा मैं तेरे दरवाजे के ऊपर। ये हमारे एग्जॉस्ट हुए हैं हम लोग। उसके बाद फिर हम रोड पे आए तो बसों की एक कंपटीशन चल रहा है, वो ये नहीं पता 50 लोग बैठे हुए ज़िंदगी की जानों के साथ खेल रहे हैं। नहीं बर्दाश्त हम लोगों को। बैगर्स को डांट रहे हैं, चल भाई तू तो ऐसा है, वो ऐसा है, एक 2 मिनट में हम तू तड़ाक, गालियाँ, अब्यूज़, बदतमीज़ी। हमारा जहन इतना फास्ट चल रहा है और बाद में अफसोस करते हैं अल्लाह ये क्या हमने कर दिया। सगे भाई एक प्रॉपर्टी के पीछे एग्जॉस्ट हो गए, जान एक दूसरे की ले ली, नस्लें तबाह हो गई, कोई बर्दाश्त नहीं। मियाँ बीवी फिट मिनट में, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तलाक दे दो, बच्चे उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। एवरीबडी, आप सीन ये सब कुछ, आप अदालतें देखिए भरी हुई, हॉस्पिटल एक्सीडेंट से भरे हुए। जाएं, आपको खुद, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये तो अब डॉक्टर साजिब बताएंगे कि हम एग्जॉस्ट कितना हो रहे हैं। हमारी इस मामले में हम मानी कि हम देख नहीं रहे कि हो क्या रहे हैं, बस हम अपना बदला लेना चाहते हैं। जस्ट ओनली मेरे माइंड में बैठ गया है, छोड़ना नहीं है। लेट्स सी, ओवर टू यू। अच्छा, इसमें सभी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपने कही ना कि हम एग्जॉस्ट हुए हैं। एग्जॉस्ट हम होते क्यों हैं? हम एग्जॉस्ट तब होते हैं जब हम अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते, हम किसी को बता नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। ये पॉइंट है, ये जो है ना, इसका हमने बहुत मैंने रेज नहीं किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स की बात कर ली ना, ये मसला है, वो मसला है, इसके एक इफेक्टिव सोल्यूशन है। यानी कि हम सोल्यूशन की तरफ नाज़रीन हम आ चुके हैं। अब सोल्यूशन क्या है? आप कुछ भी ना करें, शाम में, रात में थोड़ा सा टाइम निकालें, हस्बैंड वाइफ आपस में बात करें। हाथ मिला लो जल्दी से। हस्बैंड वाइफ आपस में बात, हम तो सिर्फ कौन सी बातें करते हैं, आज ये प्रोग्राम होगा, हम तो मेरा दिल करता है कुछ और बातें। अच्छा, बेसिकली सभी ये मेरे साथ भी है, वी बोथ आर वर्किंग। फिर मैं तुम्हारी तरफ से भी हाथ मिला लो। लेकिन हमारी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। हम रात के टाइम बाहर निकलते हैं, चाय शाय पी, कुछ बाहर खाया और डिस्कस किया कि क्या करना है। नहीं, ये तो मैं भी कहती हूँ अच्छा गोलगप्पे का चलो, लेकिन वहाँ पर भी वही बातें हो रही है, मुझे फिर इस वक्त गुस्सा आने लगता है कि खुदा के लिए लीव करो यार। प्रॉब्लम यही है ना यार, प्रॉब्लम यही है ना कि हम दूसरों को डिस्कस कर रहे हैं, हम खुद को डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो बेसिकली बच्चों के जो भी डॉक्टर वेस ने बात की ना, बच्चों के साथ जो इश्यूज है, कुछ ना बात करें, यही बोले आप बहुत अच्छी है यार।
इससे तो समझ ले आपका 2 किलो खून वैसे ही भर जाता है। बस कुछ ना कहे, बस ये कहकर तुम बहुत अच्छी हो, बहुत बस अच्छी देखो, हो। ड्यूटी जामा मत देना। इसमें जो है ना सभी एक सोशल एक्सपेरिमेंट है कि आप कुछ भी ना कहें, एक पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन दे दें अपनी वाइफ को। जैसे मैंने अभी देखी एक Yes, दिया था, वो yes. वो सिर्फ सुई चुभाई तो बिल्कुल, सोच ये एक आ बहुत गया। इफेक्टिव सोशल एक्सपेरिमेंट है जिससे ये बात साबित हुई कि इंसान जीता और मरता अपनी सोच की वजह से। कैंसर से भी इंसान सरवाइव कर जाता है ना। वही, कैसे करता है सरवाइव? will अपनी power. विल पावर से। व्हाट इज विल पावर? विल पावर इज आवर थिंकिंग ना, कि व्हाट वी आर थिंकिंग राइट नाउ, Good. इट्स पॉजिटिव और बैड। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आप बच्चों को लेकर जब डिस्कस करते हैं, आप बच्चों के साथ भी बैठें, रात का टाइम सोने से पहले 10 मिनट सिर्फ बच्चों से बात क्या करनी है, आपने नहीं बोलना, आप सुने। आप जो मॉर्निंग से लेके शाम तक की स्टोरी है ना बच्चों की, उन्होंने हाय क्या अल्लाह। क्या किया, मजेदार। आप यकीन करें उसमें आपको बहुत सारी चीजें हाईलाइट होंगी कि बच्चा आपका कैसे ग्रोन अप हो रहा है, Okay. बच्चा क्या चीजें सीख कर आ रहा है, अब कहाँ आपको करेक्शन और करनी जब वो है। नहीं बात करते इसका मतलब है कि वो Yes. वो आपसे बात ही नहीं शेयर करते। बात नहीं आप यकीन जाने स्टोरी में वो आपको इतना कुछ बता देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। नॉन वर्बल क्यूज में, अब मेरा अपना माशाल्लाह बेटा है 7 इयर्स का, परसों ही वो बर्थडे थी उसकी, 7 इयर्स हुआ है। वो बहुत सारी चीजें ऐसी शेयर कर रहा था जो मेरे लिए न्यू होती हैं, जो हमारी उस एज में नहीं थी। ये है कि हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं और फिर हमें देखिए उसी पॉइंट पे हमें बच्चे को करेक्ट भी करना होता है। जब हम करेक्शन स्टार्ट करते हैं ना, आप समझ लें आपकी तरबियत हो रही है। गुड हो गया। आई एम वर्किंग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे स्टेबल हैं। अच्छा, ये चीजें अभी भी कर ब्रेक रहे हैं, में सब कुछ मैं है। बात करी थी तो मैंने कहा कि यार हम इतना मतलब बच्चे ऐसे होने चाहिए कि मतलब है कि पेरेंट्स भी बच्चों के सामने लड़ाई ना करें, Yes. शाउट ना करें, Yes. अपनी बीवी पे हाथ ना उठाएं, Yes. और बीवी जरा बात पे ये ना कि मैं अपने बच्चों को लेके चली Yes. जाऊंगी मैं अदालत। तो ये फिर आप Respect. बच्चों से उम्मीद ना करें कि वो बच्चे कभी भी आपकी इस मिसबिहेव को अपने दिमाग में, पता है वो बहुत सारी चीज़ों से जब वो नेगेटिव ये ऑरा देखते हैं, माहौल देखते हैं, तो क्या होता है फिर वो आगे चल के उनके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं बिल्कुल और वो ऐसा ही है। कहीं ना कहीं वो अपना एग्जॉस्ट या परेशानी ये कहीं ना कहीं निकल जाती है। और बच्चे का दिमाग अगर और कमज़ोर होगा तो वो ज़्यादा डेंजरस हो। बिहेवियर थेरेपी क्या होती है? बिहेवियर थेरेपी ये नहीं होती कि मैं मुंह से सिखा रही हूँ, नहीं, मैं स्टफ रख के बच्चे को सिर्फ इमिटेट करना Be बता रही practical, होती हूँ। good. वो इमिटेट करता है, वो लर्न करता है। आप विद इन द हाउस भी जैसे रिएक्ट करेंगे, आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जैसा होगा, आपका बच्चा वो चीज़ सीखेगा। हकीकत। जो आपका वाइफ का आपके शोहर के साथ तो रिएक्ट होगा ना कि हाँ बाबा घर आ रहे हैं, मुस्कुरा के बात करो, चलो बाबा आ गए, नहीं ऐसे नहीं कहना बेटा, वैसे नहीं कहना। ये जो वर्डिंग होती है ना, आपके बच्चे की तरबियत हो रही होती है। आप अच्छा, बच्चे को ये जिस तरह आप कहते हो ना बात, सादिया यकीन करें मुझे, ये जो आपने कहा ना कि अगर मियाँ बीवी की लड़ाई, क्योंकि बच्चा इतना डरा सहमा रहता है, वो अपनी दिल की बात भी आपसे नहीं कर पाता, उसकी कैपेबिलिटी भी खत्म हो जाती। और आप यकीन जाने वो जो सप्रेस इमोशंस होते हैं ना, वो लेटर ऑन स्टेज पे जाके इतने भयानक बन के निकलते हैं कि आप सोच भी नहीं वो सकते। ऐसा वक्त आता है कि माँ से फिर पूछा था अब्बू कहाँ है, इस दरवाजे से निकल जाओ। हाँ। मैं सो रहा हूँ, बताओ अब्बू बोल सो रहा हूँ, अब क्योंकि देखिए उनको ना, पता है neglect। कहाँ जा रहे हो, क्या किया है, फेल क्यों हो गए, नंबर का वो सर इतने सारे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। तो वो ये नहीं बिल्कुल बोल ऐसा सकता ही कि और एक वक्त होगा बोलेगा आपने सब कुछ किया है, जस्ट लाइक बस एक ये नहीं पूछा टाइम कि नहीं बेटा टाइम नहीं, हाँ टाइम नहीं दिया, वक्त नहीं दिया। अच्छा चलिए हम इस चीज़ को ज़रा सा एक देखते, कोई एग्जाम्पल के तौर पे वाक़यात बहुत सारे होते हैं, तो मैं ज़रा मोहम्मद ओवैस लतीफ़ साहब की तरफ चलती हूँ। सर आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट भी प्रैक्टिकल कुछ लोगों से कम्युनिकेट होगा, तो किसी का वाक़या सुना सकते हैं? देखिए हमारे पास मुख्तलिफ केसेस आते रहते हैं। अभी लास्ट टाइम हमारे पास एक केस था, उनके साथ साइकोटिक इश्यूज थे, पहले से लेडीज़ की हैं, फीमेल हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स थी साइकोटिक लेवल पे। तो उनको लेके जब वो सारी चीज़ें उनके साथ चल रही थी, तो उनकी जो फैमिली थी उनका कहना ये था कि इनके ऊपर किसी ने कोई जादू करा दिया है, किसी ने काला इल्म करा दिया ये है। साथियों भूल गई, साथियों देखो ये जादू जो है सबसे पहले जो है ना वो जादू। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने उन सारी चीज़ों को, डिजीज़ को एक ब्लैक मैजिक में कन्वर्ट किया। और वो जब इनिशियल स्टेजेस थे, हेलुसिनेशंस उनको हो रही थी, इमेजिनेशंस होना, कानों में आवाज़ आना, शक शुबात होना कि किसी ने मुझ पर कुछ करा दिया है, किसी ने मेरे ऊपर तावीज़ करा दिए हैं, या ऐसे भी है कि सिर्फ तावीज़ तक नहीं है चीज़, कि दो बंदे बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरे मुतालिक बात हो रही है। आप नॉर्मली भी किसी इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे बारे में बात कर रहा होगा, या किसी आप अपने अटैचमेंट के साथ बैठे हुए हैं और वहाँ से उठ के आप घर आ जाते हैं तो उसके बाद आपको लगता है
नहीं ये मेरे बारे में कोई बात हो रही होगी या मुझे लेके डिस्कस किया जा रहा होगा। तो ये इनिशियल स्टेजेस होती हैं डिजीज़ स्टार्ट होने की। तो उनके साथ भी यही था कि स्टार्ट हुआ आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे वो डिज़ीज़ बढ़ती गई वो मौलाना चेंज होते गए कि आज इससे नहीं, आज उससे, उससे नहीं, उससे। जब वो प्रॉपरली एक डिज़ीज़ में कन्वर्ट हो गई, जब उनको शिज़ोफ्रेनिया की डिजीज़ डायग्नोज हो गई और उस सारी चीज़ों को तकरीबन 6 से 7 साल लग गए हम तक पहुंचने में। अब वो मेरे पास एडमिट है, खातून है, मेरे पास हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अब हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो जो चीज़ें उनकी मुश्किल से 1 से 2 महीने के अंदर हम कवर कर सकते थे, अब वो जाहिर सी बात है उस ट्रीटमेंट में टाइम लग रहा है चीज़ों को मैनेज करने में। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे डिजीज़ भी बढ़ती है। सर वो वाला तो ठीक तो नहीं कहते घड़ी टक 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 टक। नहीं वो ऐसा हम ये भी कुछ हम फिल्मों में नहीं देखा था यार, ये करते, क्या हम नहीं वो करते। काम हम लोग पुरानी अच्छा वो आप कर दो। अरे क्या होता, कौन सी यादों में से चले जाते हो, उसके दिमाग में ऐसी एक सुरंग होती है, दुर 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 कुछ लाइट चलती है उसमें, फिर उसके बाद पुरानी बच्चा घूम रहा है, सौ खुली जगह है। इसमें जो है ना आपका एक बहुत पूरा अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। ये फ्रॉइड की बेसिकली एक टेक्निक थी जिसमें अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियस हर माइंड को जो उसने टारगेट किया चले फिर था। इसको भी नहीं डिस्कस हाँ, करते ये क्योंकि बहुत फिर लंबा वो है। इसको अलग से प्रोग्राम करेंगे, ठीक है साथी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। सादिया ने कहा शेयरिंग करनी चाहिए, शेयर करने से आपका माइंड ज़रा थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, पुरसुकून हो जाते हैं। लेकिन शेयर कर, जिसके आगे शेयर किया जाए वो बंदा इतना पॉजिटिव हो कि आपको काम डाउन करे ना कि और उस आग को भड़काए, जिससे आप बदले की आग में जल के और अपनी तबीयत ख़राब करें। सुन लें, उसके बाद उसको कम डाउन भी आप ही करें। इतना बेस्टी फ्रेंड होना चाहिए, इतना अच्छा मोहसिन होना चाहिए। आपकी चाहे वालदा हो या वालिद, जब उसके पास आप जाएं अपना दुख सुख दिखाएं तो वो सबसे पहले आपकी पूरी बात सुने। ये शेयरिंग का बेस्ट थेरेपी है। और अब मैं चलती हूँ डॉक्टर असलम, आपके पास क्या सोल्यूशन है, फिर उसके बाद मैं आपके पास भी दोबारा आती हूँ। मुझे बताएं कि हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, मेडिसिन एक अलग है, उससे पहले हमें फर्स्ट एड क्या करना चाहिए सर? देखिए बिल्कुल, अगर कोई बंदा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, हम सब डिस्टर्ब हो जाते हैं टाइम्स लाइफ के अंदर, नेचुरल सी बात है, हम सब लोग इंसान हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। तो ये सब कुछ ओके नहीं हो सकता, गड़बड़ भी हो सकती। जी जैसे आपने बात की शेयरिंग की, बहुत अच्छी बात है, आप शेयर करें, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जिसके साथ हम शेयर करें कि वाकई वो इतना एम्पैथेटिक पर्सन है या नहीं है, रिलायबल है, यस, डज ही अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, एक और सोल्यूशन है, आप पेपर लें और उसके ऊपर उस प्रॉब्लम को लिखते हैं। गुड हो गया। तो वंस यू राइट अल्लाह 10 साल बाद पकड़ेगी तो उन्हें ये अपने हस्बैंड के लिए क्या क्या लिखा था जी। अब कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, कोई भी सोच है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं है जिसके साथ आप शेयर करें, उसको पेपर पे लिखें अच्छे से, ठीक है। जब आप उसको पेपर से अच्छे तरीके से लिखें तो उसको फिर मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर दें उसी चीज़ को, ठीक है, मेक स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। फिर हर पार्ट को जो अलग से उसको जो है उसको देखें, उसको एनालाइज करें, डायग्नोज करें, हर चीज़ को अच्छे से सेपरेट करके देखें। अगर 3-4 प्रॉब्लम्स हैं एक सोच के अंदर, एक प्रॉब्लम के अंदर, वो हर प्रॉब्लम को माइन्यूटली डिस्कस करके उसके सॉल्यूशंस निकालें, ठीक है। उसके जो जितनी भी खूबियाँ खामियाँ निकाल के फिर उसको सबको एक साथ यूनाइट करें, और आखिर में आपको समझ में आ जाएगा कि यार मोस्टली कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसका सोल्यूशन नहीं होता। देखें हम नेगेटिव क्यों होते हैं, नेगेटिव होना बहुत नेचुरल है, हमारे फ़ायदे में है। इसलिए कि आपको याद होगा स्टोन एज के अंदर जब हमारी सर्वाइवल मैकेनिज्म है ये नेगेटिव, जो जैसे हम थ्रेट को उस वक्त जब हमारे बड़े होते थे शेर के शिकार के लिए गए तो हर वक्त उनको बहुत अलर्ट रहना पड़ता था, उनको नेगेटिव चीज़ों को बहुत माइन्यूटली देखना पड़ता था। तो ये वहीं से इनहेरिट होके आई है हमारे अंदर। अब उस वक्त तो जंगल होते थे, हर आदमी को हर चीज़ देखनी होती थी, तो उसी जी लेकिन उसी चीज़ को अनफॉर्चुनेटली आज हम इस दौर में जबकि वो माहौल ही नहीं है कैरी कर रहे हैं, क्योंकि देखें इट्स वेरी इजी टू बी
टू बी रिएक्टिव। बहुत आसान है नेगेटिव होना, पॉजिटिव होना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और इसलिए कि वो नेचुरल भी है। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम सब लोगों को कि देखें, हमें जो आपने बात की, इन्होंने भी डॉक्टर साहब ने बात की कि हम जब बच्चों के सामने चीज़ों को इमिटेट कर रहे होते हैं, और इसी तरह जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, बेसिकली वी आर डूइंग कोडिंग। वो चीज़ें कोड हो रही हैं उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में। हमेशा याद रखें कि बेन कार्सन एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, जिन्होंने 2 बच्चों के दिमाग को सेपरेट किया। उन्होंने बड़ा रिसर्च की। उन्होंने कहा कि हमारा जो माइंड है वो कभी नहीं भूलता कोई चीज़। जो चीज़ उसने देख ली, कंप्यूटर है भाई। जी, सही कहा। जैसे सारा है, मैं इनके साथ एक प्रोग्राम में बैठा था, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मुझे नहीं याद, अब चेहरा भी भूल गया था, लेकिन सर जैसे आया तो फौरन मेरे ब्रेन क्लिक किया, क्लिक। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसे ही। जी जी। और है ना, इमरान भाई जैसे आया ना, तो अब मैं इनको देख के मेरे दिमाग ने फौरन मुझे कहा कि ये तो वही आदमी है। और आप, मैं बताऊं, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ ना जी। और आप मैंने कहा आप, मुझे किसी ने कहा, तो मैंने कहा जैसे नंबर आपका डाला है ना, तो आपका नाम मेरे पास आ गया। जी। तो मैं कह रही हूँ, मुझे उससे मैंने कहा था मुझे साइकोलॉजिस्ट चाहिए, जी, ठीक है। जी। उन्होंने आपका ऐसा ही नंबर है। सेंड किया। जी। अच्छा, अभी भी मेरे माइंड में आपका फेस नहीं है। जैसे आप मेरे सामने आए ना, मैंने कहा लो, ये तो हमारे प्रोग्राम में आ जाएगा। जी। ऐसा होता है। जी जी। अच्छा, हमारा दिमाग कभी कुछ चीज़ भूलता नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम अपने बच्चों को जिस एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर रहे हैं, जी जी जी। हमारे बच्चे अभी ये ड्रॉनी मूवीज़ देख रहे हैं, ठीक है। हमारे बच्चे जो है वो ये डांस और इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। पेरेंटल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। हमें स्क्रीन का जो टाइम है उसको कम से कम करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि क्या, कब, कहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल ही हम तो बिल्कुल जो है जैसे फॉर एग्जांपल जो माँ और बाप दोनों ही काम करते हैं, बोथ आर ब्रेड विनर्स, उनकी तो सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस है। बच्चे को कोई देखने वाला मासियों के उसके ऊपर रखा हुआ। और इसी पे एक केस मेरे पास आया था एक बच्ची का। वो ये था कि वालदा और वालिद दोनों बहुत ही कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे थे। वो बच्ची जब बेचारी कुछ करना चाहती थी, वो सारी नौकरों के उस पर थी, वो किसी से कर नहीं सकती थी। नौकरों को करते करते वो इतनी ज़्यादा तनाई का शिकार होगी। जैसे मैंने कहा कि तनाई, डिप्रेशन जो है नंबर 1 डिजीज़ है दुनिया में इस टाइम पे। अनफॉर्चुनेटली अगर आपने देखा होगा, साइकोलॉजिस्ट को ढूंढने चली, आप साइकेट्रिस्ट को ढूंढने चली, आपको बहुत टाइम लगा। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर को, हर गली में एक डॉक्टर बैठा हुआ, जो डिजीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है माशरे को, उसके बंदे ही नहीं मिलते। अगर लोग होते भी हैं तो लोग कम आते हैं, बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करते पता हैं। है एक और भी वो है कॉन्शियस में कि जिसको अगर मैं कहना कि यार इसका दिमाग मतलब ऐसे, तो उसको इलाज करना, तो वो अपने आप को समझता है ये लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। उसको ये बहुत बुरा लगता है। उसको कभी कह देना आपको किसी दिमाग के डॉक्टर के पास लेके जाए, क्योंकि आप बार बार इरिटेट होते हैं, आपको ज़रूरत है। अब नफ्सियात बोलूँ तो वो फ़ौरन अपने आप को कहेगा मैं पागल हूँ क्या, मुझे तुम डॉक्टर के लेके जाओगे उस डॉक्टर के पास। बिल्कुल जी। ये चीज़ भी बड़ी है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एब्सोल्युटली, यू आर हिटिंग द नेल्स ऑन द हेड। देखिए, कल का मैच ले लेते हैं। कल जो मैच हमारे, मैं भी वहाँ विटनेस कर रहा था, बहुत सारे लोग थे। हम लोग गेम जो है वो ग्राउंड पे नहीं हारे, हम लोग गेम यहाँ अपने सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। उनकी इतनी ट्रेनिंग है, उनके हर प्लेयर के साथ एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, उनके साथ लाइफ कोचेज हैं, माइंड साइंसेज एक्सपर्ट है उनके साथ, सही। उनकी टीम के साथ। तो इतनी उनकी ट्रेनिंग है कि वो अगर वो मतलब फिजिकली भी वो ग्राउंड पे हार रहे हैं, सिचुएशन उनके अगेंस्ट है, लेकिन वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि हमें इसको रेजिलियंस पे काम करने की ज़रूरत है। हमें ये जो एनर्जी है, जो बच्चों की एनर्जी है, इसको सही तरीके से चैनलाइज करने की ज़रूरत है। और ये जो इमेजिनेशन है, बच्चों की जितनी अच्छी इमेजिनेशन हम क्रिएट कर सकते हैं बच्चों को। फॉर एग्जांपल, अगर लर्निंग आप करा रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, मैं बहुत सिंपल सी मिसाल है कि आप एक बच्चे को स्टोरी दें, उसको कहें बेटे ये स्टोरी पढ़ो, बहुत अच्छी सी स्टोरी। पढ़ने के बाद उसको कहें इसके बिगिनिंग और एंडिंग चेंज कर दो, विलन को हीरो बना दो, हीरो को विलन बना दो। अच्छा, अब वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा इमेजिन करेगा। बच्चा जितना इमेजिन कर सकता है वो करेगा। अब किसी फॉर एग्जांपल स्नेक अगर विलन है कहीं पर, अब स्नेक को हीरो बनाना कितना मुश्किल काम है। अब इसी तरह से बच्चों को ऐसी सिचुएशन दें ताकि उनकी इमेजिनेशन जो है, जो कि क्रिएटिविटी की वर्कशॉप है, वो एक्सपेंड होती जाए। जितनी ज़्यादा वो एक्सपेंड होती जाएगी, इसी तरह वो बच्चा क्रिएटिव होता जाएगा। और अगर वो क्रिएटिव होगा, करते करते वो ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी स्टम्बलिंग ब्लॉक होगा, उसको इजीली सॉल्व कर लेगा, बिकॉज कि उसकी आदत है। हम उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो। यही लर्निंग का सबसे बड़ा फार्मूला होता है। हम सब लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, हम सब लोग का जो रेजिस्टेंस टू फेलियर, हमारे बच्चों का, हम भी नहीं चाहते हमारा बच्चा फेल हो। ये सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है लर्निंग में, इम्प्रूवमेंट में।
और थिंकिंग बिग में। हमें अपने बच्चों को जैसे ये गाइड करना चाहिए कि इट्स ओके टू बी विद फेलियर, विदाउट फेलियर नोबडी लर्न्स, एवरीबडी फेल्स। एंड लर्निंग में भी बिल गेट्स को मैं सुन रहा था, उसने कहा कि मेरी सबसे बड़ी बात ये कि आई लर्न एवरी डे, आई फेल एवरी डे एंड आई इम्प्रूव एवरी डे। अच्छा, अब नाज़िम ब्रेक की तरफ चलते हैं, उससे पहले एक बात कहूँगी कि ऑफ कोर्स मेरी बड़ी बहन है सबिया बाजी, उनके बच्चे थे छोटे छोटे, तो मैं स्टोरीज उनसे शेयर करती थी और उनको उनका किरदार बनाती थी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते थे। जैसे मैं कहती थी वो तौसीफ ना ऐसे ना गाड़ी निकालता है, अब्बू की गाड़ी चुपके से निकालता है, वो आ गया, फिर हिना आ गई, फिर सपना आ गया, ऐसे सबके नाम मैंने कहा। अच्छा, फिर वकास ने ऐसे किया, उसने थोड़ा सा खाना उठाया, फिर उन्होंने गाड़ी की। अच्छा, वो सब छोटे छोटे, वो गाड़ी ली, वो लोग ऐसे निकल गए चुपके से, फिर वो लोग जंगल में गए ऐसे। कभी वो एक बच्चा यूँ ऊपर होता है, दूसरे की एक्साइटमेंट, ऐसे गौर से वो स्टोरी सुनते थे। मेरी बहन जब अपने घर वापस जाती थी कहती थी यार तू क्या सुनाती हो, मुझे बोलते कहानी सुना, मुझे नहीं आती। तो वैसे उनको ये बच्चों को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उनको इन्वॉल्व, उनको मैंने किरदार दे दिए। जैसे हम कहते हैं ना स्पाइडरमैन ये वो, तो मैंने कहा आप ड्राइविंग कर रहे थे, आप ऐसा कर रहे थे, तो बच्चों को उन जैसा जिसमें वो इंटरेस्ट डेवलप कर सकें। अब मुझे कहते हैं उन बच्चों को ना अपने लिए स्टोरी लिखें, जैसे इन्होंने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज तक वो बड़े हो गए, लेकिन कहते हैं वो आप ना वो सुनाती थी, बड़ा मज़ा आता था, हमें ऐसा लगता था हम खुद हैं। लेट्स सी नाज़रीन यार एक लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमने बात की आपके ब्रेन पर जो अफेक्टेड, जो इर्द गिर्द की बातें होती हैं उससे जहनी तनाव बढ़ता है और वो हम फिर हमारे अंदर इतना एब्जॉर्ब हो जाता है कि हम वैसा ही रिएक्ट करने लगते हैं। अब डिपेंड ऑन यू कि आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। सादिया की तरफ चलते हैं। सादिया, अगर मैं इस बात को सम अप करूँ कि लाइफ फिर हमें कैसे हैंडल करनी चाहिए, ओवर टू यू। अच्छा, हैंडल कैसे करनी चाहिए, सबसे पहले आप ये सोचें कि आपको खुश कैसे रहना है। वाह, आप ये फाइंड आउट करें। लाफिंग थेरेपी शुरू हो जाएगी। लाफिंग थेरेपी तो है ही, लेकिन आप थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। जब आप ये फाइंड आउट कर लेंगे ना, ऑल प्रॉब्लम विल गॉन। ओके, सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज हम अंदर से खुश होंगे ना तो हमें दुनिया भी अच्छी लगेगी। ओके, जब हम अंदर से ही खुश नहीं होंगे तो हर अच्छा बाग भी हमें जो है वो कचरा लगेगा। यानी कि आपके अंदर ही सब कुछ है, बिल्कुल। बाहर को चेंज करना बड़ा जरूरी है। हम बड़ी महंगी महंगी क्रीमें लगा रहे होते हैं, अंदर से हमारा स्टमक, हमारा लीवर, ये सारे फंक्शंस प्रॉपर ना हो तो कोई भी क्रीम इफेक्ट नहीं करती। इसी तरीके से आपकी सोचें, जितना अच्छा आप सोचेंगे ना उतना ही अच्छा आपको एनवायरनमेंट नजर आएगा, आपकी आंख भी अच्छा ही देखेगी। अच्छा, इसकी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना क्विकली कंप्लेन कर देते हैं। अगर हमें कुछ चीज़, उसको थोड़ा वेट नहीं करते कि यार हो सकता है ऐसा नहीं भी हो। ये जब जिस दिन आपने सोचे हो सकता है ऐसा ना हो, तो यकीन करें वो हो जाता है, वो ऐसा होता नहीं है। तो ये नेगेटिव सोच, बहुत प्यारा आपने सोल्यूशन दिया। लेट्स सी, मैं ज़रा चलती हूँ लतीफ़ साहब की तरफ। क्या कहते हैं आप, हमें अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करना चाहिए जिससे हमारे जो है ना ये नेगेटिविटी का ऑरा ख़त्म हो जाए? देखिए, इस्लाम हमें एक ख़ास तौर पे मियाना रबी का एक बड़ा वो कॉन्सेप्ट देता है कि आप चीज़ों को एक लेवल पे लेके चलें, हर चीज़ को हासिल करने की ना। जब आप हर चीज़ को हासिल करने का सोचते हैं तो फिर आप मुख्तलिफ़ तरह के डिप्रेशन और मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए सब कुछ बनाया है, लेकिन सब कुछ एक ही इंसान के लिए नहीं बनाया। बिल्कुल सही, ठीक है। तो जब हम इस सारी दौड़ से बाहर निकलेंगे ना, तो फिर हम पॉजिटिव, सबसे इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव सोचना। और बच्चों के लिए हम ख़ास तौर पे ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं, आज जो आप इनको दे रहे हैं, कल आप इनसे सेम यही चीज़ें लेंगे। आज आप इन्हें टाइम दे रहे हैं, कल को यही बच्चे आपको टाइम देंगे। आज आप इनको टाइम नहीं दे रहे, आप देखिए मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हम देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में हम ये चीज़ देख रहे होते हैं। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि बच्चे बाहर जाके बैठ गए हैं, टाइम नहीं देते, माँ बाप अकेले घर में रहते हैं। ये वही सिनेरियो होता है। अगर आप इनकी बैक हिस्ट्री में जाएं तो ये माँ बाप पहले जॉब्स और इनको टाइम नहीं देते थे बच्चों को, और बच्चे कभी मेड के पास,
कभी किसके पास टाइम गुजारते थे। आज सेम वही सिनेरियो है, आज वही माँ बाप मेड और नौकरों के उसके ऊपर हैं और वो बच्चे घर से बाहर हैं, वो टाइम नहीं देते। तो आज वो टाइम है कि आज माँ बाप अपने बच्चों को टाइम देंगे, कल यही बच्चे इनके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम डॉक्टर असलम की तरफ चलते हैं। आप क्या समझते हैं कि लाइफ को कैसे हैंडल करना चाहिए लास्ट? जी देखिए, खुश रहना हम सबका हक है। बिल्कुल। खुश हमें खुद ही होना है, कोई हमें खुश नहीं कर सकता। ये हमारा ही काम है अपने आप को खुश करना। ये बात भी है, हम लोगों को हम इधर उधर ढूंढ रहे मुस्कुराते रहें। वो कभी ये हो जाए कई फिर ऐसे एक बात बताएं, अगर आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, बोले क्यों भाई आप हंस क्यों रहे? नहीं भाई मेरी शक्ल ही हंसी। दूसरी बात यह है कि हमें हम सब लोगों को अपने आप से भी, अपने बच्चों को भी कहना पड़ेगा कि इट्स ओके टू बी रॉन्ग समटाइम, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स इन लाइफ, इट्स ओके टू बी डिसअपॉइंटेड समटाइम्स, वी हैव टू बी ओके विद डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस में हम थ्राइव करते हैं। सही। ठीक है, बहुत सारे हमें कुछ लोग उठते हैं सुबह अपॉर्चुनिटी क्लॉक के लिए उठते हैं, कुछ लोग सुबह उठते हैं अलार्म क्लॉक पे उठते हैं। नहीं, हमें अपॉर्चुनिटी क्लॉक पे उठना पड़ेगा। सोचों को इट्स ओके, वी हैव द राइट, हमारे पास ये हक है कि हम अपनी सोच को चैलेंज करें। ओह हमारे पास ये हक है कि हम अपनी सोच को बदलें। बिल्कुल। हमारे पास ये हक है कि हम अपनी सोच को जो है क्या कहते हैं, अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करें। ठीक है, क्योंकि देखें सोच जो है, अवेयरेंस बहुत ज़रूरी है और उसमें सेल्फ डिस्कवरी बहुत ज़रूरी है। दुनिया में कितने ही लोग आते हैं। मैं अगले दिन कब्रिस्तान में था, आई वाज थिंकिंग कि यार कितने लोग हैं यहाँ पे, ये आए दुनिया में रहे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा टाइम दुनिया में गुजारा, लेकिन आज यहाँ से चले गए, लेकिन ये अपने आप को शायद डिस्कवर ही नहीं कर पाए। अल्लाह। सबसे बड़ी जो चीज़ हमें अपने बच्चों के लिए करनी है कि यार देयर इज इट व्हाट डू यू वांट टू बी बट व्हाट यू कैन बी। बट हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर स्ट्रगलिंग टू सेटल व्हाट वी वांट, बट एट द सेम टाइम वी फॉरगेट व्हाट वी कैन बी। वी कैन बी मच मच बिगर देन वी आर थिंकिंग। वी आर सो मच पावरफुल देन वी आर थिंकिंग कि यार हम ये है नहीं, हम उससे बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो सोच है ये भी देखना पड़ेगा कि सोच क्या है। सोच प्रिडिक्शन है, एक टेंटेटिव आइडिया है किसी भी चीज़, और हमारा दिमाग जो है वो कंटिन्यूस थिंकिंग मशीन है। कंटिन्यूसली देयर आर सो मेनी थॉट्स, 70 to 80,000 थॉट्स आर कमिंग एवरी डे। उनको हैंडल करना, उसमें नेगेटिव 70%, उसमें पुरानी सोचें और 20%, तो न्यूअर क्रिएटिव थॉट्स 5% होती हैं। इन सब चीज़ों को निकालना, उस पर काम करना। तो सोच सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, सोच हकीकत नहीं है। सही कहा। हम अनफॉर्चुनेटली जो भी हमारे जहन में आ रहा होता है हम उसको क्या किस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। हम कहते हैं ये हकीकत है और ये फिक्स है। इस पर भी एक प्रोग्राम हो सकता है कि हमारी सोच की डिस्टॉर्शंस क्या होती हैं। बिल्कुल हम करेंगे। हमारे पास लास्ट 3 मिनट रह गए। मैं चाह रही हूँ थोड़ा एक छोटा मैसेज। सादिया, सबसे पहले ये कैमरा है, आप नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे? मेरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि खुश रहना सीखें। कोई आपको खुश नहीं कर सकता, आपने खुद ही खुद को खुश करना है। तो ऐसी वेज फाइंड आउट करें जो आपको हैप्पी रख सकते हैं। आप खुश होंगे, घर वाले खुश होंगे और एक माशरा भी खुश रहेगा, बिकॉज आप बुरा नहीं सोचेंगे ना, अच्छा सोचें। बेहतरीन, पॉजिटिव। जी, हमारे डॉक्टर मोहम्मद अवैस लतीफ़ साहब, ये कैमरा है सर, आप मैसेज नाज़रीन को क्या देंगे? देखिए, एक दूसरे का ख्याल रखें, सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का साथ अच्छी से अच्छी टाइम और यादें संभालें, क्योंकि आज जो आप करेंगे कल वो आपके साथ भी होगा। आज आप नेगेटिव सोचेंगे, कल यही नेगेटिविटी आपके अंदर और आपके बच्चों के अंदर होगी। बेहतरीन। और जी आगे चलते हैं। डॉक्टर असलम खान, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, ये कैमरा है सर, कुछ मैसेज। जी बिल्कुल। देखें, हम सब लोग चाहते हैं, वी ऑल वांट टू बी हर्ड, टू बी सीन, टू बी अप्रिशिएटेड, टू बी लव्ड। हम सब लोग यही चाहते हैं ज़िंदगी में। यही चीज़ें अगर हम लोगों के साथ करें, हम दोस्त चाहते हैं दोस्त बनाएं, हम प्यार चाहते हैं प्यार करें, हम अप्रिसिएशन चाहते हैं अप्रिशिएट करना शुरू करें। हमेशा देखें कि किस तरह की एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं अपने साथ। आपकी एनर्जी इतनी कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत पावरफुल है। अपने आप को हम सब लोग पॉजिटिवली सोचें और जो भी अल्लाह ताला के अहकामात हैं, अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उस पर अमल करेंगे तो हम बहुत ही सुपर पावरफुल हो जाएंगे। इसी एनर्जी को जब हायर एनर्जी के साथ हम कनेक्ट करेंगे, जो कि रूहानी एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, तो इसको जब हम रूहानी एनर्जी से क्रिएट करेंगे तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी होगी। नॉट ओनली वी कैन क्रिएट डिफरेंस इन आवर लाइफ, हम अपनी ज़िंदगी में, बल्कि वी कैन क्रिएट ह्यूज डिफरेंस अराउंड अस। जहाँ भी जाएंगे हम बहुत सारे
ज़िंदगी के लोगों के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं, Good. बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर Good. सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात की कि जब खुद ऐसा करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। डॉक्टर सादिया साहबा आपको बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अवैस बहुत शुक्रिया, एंड डॉक्टर असलम साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस सेगमेंट का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। एक बात मैं बता दूँ, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपके कान में, कहते हैं ना हर बीमारी का इलाज है, लेकिन कान में भरे हुए गुफ्तगू का जहर का कोई इलाज नहीं है, वो आपको तबाह और बर्बाद, जिसे बोलते हैं गीबत, झूठ, किसी के कान में आपने किसी की बुराइयां डाल दी ना, तो इसका इलाज नामुमकिन हो जाता है। और उस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लेता है। कहता छोड़ो, लीव करोगे तो होता रहता है, कुछ कहते नहीं ऐसा तो ऐसा कर रहे हैं। याद रखिएगा, आप सोच के ऊपर आप मुनस्सिर हैं पूरी बॉडी, और इस सोच से आप बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी दे सकते हैं, और नेगेटिव सोच के अपने आप को सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए